नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 42वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्योर्बुद्धे परतस्तु सः। इस प्रकार कहते हैं, हे अर्जुन, इस बात को समझने का प्रयास करो कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से परश्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है वह काम है। इसकी चर्चा हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुः, शरीर और विषयों में से इंद्रियां परे हैं। तात्पर्य है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, बल्कि इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वहीं रहती पर विषय बदल जाते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्त है, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक और व्यापक और सूक्ष्म हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषय को जानती हैं, अन्य इंद्रियों के विषय को नहीं जानती। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं पर स्पर्श रूप रस गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है पर शब्द रूप रस गंध को नहीं जानते। नेत्र केवल रूप को जानते हैं पर शब्द स्पर्श रस गंध को नहीं जानते। और रसना केवल रस को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप गंध को नहीं जानते। नासिका केवल गंध को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मान पांचों ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों उसके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, सबल है, प्रकाशक है, व्यापक है, सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन बुद्धि को भी नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या ठीक नहीं है, इस बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उसके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से परे जो मन है, उस मन से भी बुद्धि परे है, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। यह बुद्धि परस्तस्तु सः, बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि कारण है और अहम करता है। कारण परतंत्र होता है और कर्ता स्वतंत्र होता है। कहते हैं इस प्रकार अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। जड़ अंश के तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप चेतना में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोग की इच्छा करता है, सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग, भोग्य, इन तीनों में सजातीता है। इनमें सजातीता न हो तो भोक्ता में भोग की कामना आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश से भोक्ता, भोग, भोग तीनों की सिद्धि होती है, वह परम प्रकाशक सुख चेतन में काम नहीं है। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख में बदलता है। सुख दुख से विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं होती। बल्कि चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ की तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है और चेतना ही सुखी दुखी होती है। केवल जड़ में सुख दुख होने की बात नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतना भी अपने को मैं भोगता हूं ऐसा मान लेता है। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि, जो रस बुद्धि है वह निवृत्त हो जाती है। और रस बुद्धि के निवृत्त होते ही जब रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है तब परमात्मा तत्व साक्षात्कार होने से काम सदा के लिए मिट जाता है। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा में 2 भेद हो जाते हैं। मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ यानी संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है। कहते हैं
यह उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म हैं और परमार्थिक इच्छा स्वधर्म है। साधक में लौकिक और परमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय जो परमार्थिक इच्छा जागृत होती है वह सब दब जाती है। लौकिक भोग संग्रह की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लौकिक इच्छा के रहते साधक में साधना करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। परमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्त करने का उद्देश्य दृढ़ हो जाता है तब यह द्वंद्व मिट जाता है। एक ही साधक में एक परमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह सकती है। एक ही परमार्थिक इच्छा प्रबल होने पर साधक सुगमतापूर्वक परमात्मा की प्राप्ति कर लिया करता है। एवं बुद्धेत पर बुद्धिया, पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से पर काम को बताया गया है। कहते हैं उपयुक्त पदों में बुद्धि से परे काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान जड़ पदार्थों के साथ तादात्म्य कर लेने से काम उत्पन्न होता है और काम रहता तो जड़ में ही है पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम इसकी आध्यात्मिक और क्रिया योग में व्याख्या करें, कहते सारी इंद्रियों के वश मन है और वह मन स्थिर होकर बुद्धि से परिक्रिया की परावस्था में रहना, ब्रह्म में रहना होता है। मन सारी इंद्रियों को वश में रखता है। इंद्रियां जिन जिन विषयों को लाकर उपस्थित करती हैं, मन बिना सोचे विचारे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इंद्रियां जड़ है यह कहना पड़ेगा, ये मन का वाहक बनकर उसके विषय भोग कराती हैं। मन जब तक इंद्रिय युक्त रहेगा तब तक इसका कूदना फादना बंद नहीं होगा। इसलिए क्रिया करना जरूरी है। क्रिया करते करते मन स्थिर हो जाता है और मन के स्थिर होने पर उसको फिर मन नहीं कहते, तब वह निरुद्ध रूप होकर एकाग्रता प्राप्त करता है। इसका नाम ही बुद्धि है। उस बुद्धि मन के समान चंचल नहीं है, क्योंकि मन जैसे अनेक विषयों में दौड़ता है उसी प्रकार बुद्धि बहुमुखी नहीं हो सकती। बुद्धि को साधन और विचार के सहयोग से आत्ममुखी कर सकने पर फिर उसके आत्मा के सिवाय अन्य वस्तु कभी दिखाई नहीं देता। योगादि साधना के अभ्यास से बुद्धि जब आत्मसुखी होती है तो इंद्रियों का चांचल्य विक्षेप नहीं रहता। अतः इंद्रिय संयम उस समय अनायास सिद्ध हो जाता है। व्यक्ति के अंतर्गत इंद्रियां और इंद्रिय विषयों में मन की गति निरुद्ध होने पर आत्मस्वरूप का विकास होता है, अर्थात मन वासना शून्य होकर कैवल्य पद में स्थिति प्राप्त करता है। तब वासना और उसके संस्कार चित्त के ऊपर कालिमा नहीं लगा सकते। तथापि कामादि तैलहीन दीप की शिखा के समान नष्ट हो जाती है। जब साधना को आयत्त करने के लिए एक जैसे श्रद्धा भक्ति के साथ क्रिया करना आवश्यक है, उसी प्रकार विवेक बुद्धि युक्त मन के द्वारा इंद्रियों को संयत करने की चेष्टा भी करनी पड़ती है। परंतु मन को समाहित किए बिना यथार्थ विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती। कहते हैं कि जो पुरुष विवेक बुद्धि रूपी सारथी से युक्त है और उस सारथी के हाथ में मन रूपी जो रस्सी है, रज्जु है, चक्षु श्रोत आदि इस शरीर रूपी रथ के अश्व हैं और इन अश्वों के शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय गोचरण विचरण स्थान हैं। अतः जिसका विवेक के से बस किया हुआ बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी रस्सी के द्वारा इन सब इंद्रियों को संयम में रख सकता है, इस संसार रूपी पथ के पुनः पुनः आवागमन को पार वही जा सकते हैं। इस संसार पथ का दूसरा पार है श्री विष्णु का परम पद। इस श्री विष्णु के परम पद को कौन देख सकता है? जो शूरवीर हैं, जो साधना में उद्यत रहते हैं, जो किसी प्रकार भी बैठ नहीं जाते, तब तक चरई वेती अंत तक लगे रहते हैं। न इति न इति नेति नेति करते हैं। इति नहीं जब तक वो प्राप्त न करना है, जब तक शांत समाहित होकर परमानंद स्वरूप भगवान को नहीं पा लेते, तब तक उनका साधन का उत्साह कदापि कम नहीं होता। उपनिषदों में इनकी बड़ी चर्चा है। जैसे आँख कान आदि इंद्रियों में इंद्रिय के विषय के भीतर अनुभूत होते हैं। सूक्ष्म ये ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ है। अंतःकरण की विषय ग्राह्य शक्ति विषयों से श्रेष्ठ है और मन में निश्चयात्मकता वृत्ति वाली बुद्धि श्रेष्ठ है। अब बुद्धि से महान आत्मा अर्थात अंतःकरण आदि कारणों में हिरण्यगर्भ ही श्रेष्ठ है।
हिरण्यगर्भ से अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति महामाया भगवती या जीव के प्राण शक्ति का श्रेष्ठ केंद्र है। उसमें पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह प्रकृति के भी अतीत है। उस पर ब्रह्म से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, वही काष्ठा अथा अंतिम सीमा है, वही श्रेष्ठ गति है, संसार गति की अवधि है, जन्म रूप संसार से वह पार है, जिसे परमात्मा सो हम कहते हैं। वहाँ जीव पहुँच जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।